हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सपेक्टेड मूव्स और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, कल हमने बैंक निफ्टी में देखा था कि लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट बेरिश है। तो ऊपर की तरफ जो भी रेजिस्टेंस है वो होल्ड करने के काफ़ी चांसेस थे। तो अगर आप सेकंड लास्ट कैंडल देखें तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट जो थी वो सस्टेन नहीं कर पा रही थी और मार्केट नीचे की तरफ आ गया था। लेकिन 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था, नंबर वन। दूसरी चीज़, लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए थे, जो कि अच्छी बात है। मार्केट में बुलिश क्रॉसओवर बनने ही वाला था और मार्केट RSI 50 को छूने के करीब था। आज का अगर आप मूव देखें तो आज मार्केट ओपन हुआ तो इस लेवल पे करीबन 23243 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। मार्केट जैसे ही ऊपर जाने लगा, हमने देखा कि एक बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है मार्केट में, और हमने देखा कि मैकडी में भी बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है। RSI 50 के ऊपर आ रही है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बताया कि RSI का जो 50 का लेवल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैकडी अगर नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रही है और एक चॉपी नेस मतलब एक चॉपी मूवमेंट के बाद अगर आपको एक बुलिश क्रॉस ओवर मिलता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और जब आपको एक बुलिश क्रॉस ओवर मिलता है, एक कंफर्म बुलिश क्रॉस ओवर मिलता है, एक कंफर्म बुलिश ओवर क्रॉस ओवर तब माना जाता है जब मैकडी में भी आपको बुलिश क्रॉस ओवर मिले और RSI में भी आपको 50 के ऊपर का लेवल हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि भले ही वीकली चार्ट बेरिश हो, बट इसमें एक मूव बन सकता है। तो हमने क्या किया, जो 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, जो करीबन 23,312 के आसपास थी। तो हमने देखा था कि 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हमने क्या किया, जैसे ही मार्केट उसके ऊपर गया तो हमने 23,300 को स्टॉप लॉस मान के, चूँकि बैंक निफ्टी में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, हमने एक एम बनाया। मैं जस्ट आपको व्हाट्सएप पे दिखा देता हूँ कि मैंने क्या मैसेज भेजा था। तो दोस्तों, ये 9:32 पे मैंने निफ्टी के बारे में बताया था कि 962025 एक रेजिस्टेंस रहेगा। फिर मैंने 10:18 पे एक अर्ली अपडेट दिया था कि विल बाय बैंक निफ्टी 23300 कॉल ऑप्शन दिस सीरीज अबाउट 23312 विद अ टारगेट ऑफ 23,362 और स्टॉप लॉस रहेगा 23,300। तो दोस्तों, उसमें मैंने बताया कि ये सारी वैल्यू स्पॉट है, और चूँकि कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी जल्दी प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, तो उनको मैंने बताया कि आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फाइनली जो रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 87.95 के आसपास परचेज़ किया था और फाइनली हमने 105 में रिवर्स कर दिया। तो हमें प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट पे करीबन 20% जैसा रिटर्न मिला है। 30% तक हमने पोजीशन को होल्ड किया था। तो बेसिकली दोस्तों, पैसा या रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है कंफर्ट लेवल। 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट था। मार्केट, मुझे लगा था कि जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है 21 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर उसके ऊपर जाएगा तो एक बार ऊपर की तरफ का मूव ज़रूर मिलेगा। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, आपको देख के बताया है कि कैंडल को यूज़ करके, कैंडल को देख के आप कैसे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वही वाला रेजिस्टेंस हमने लिया था और हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत ही, मतलब 12 पॉइंट का रिस्क हमने रखा और हमको करीबन 62 पॉइंट्स मिले। हालांकि ऑप्शन में उतनी मूवमेंट अपने को नहीं मिलती, तो हमने करीबन 700-800 रुपये जैसा इसमें बनाया है। बट बेसिकली हमने जब जब से ये ट्रेड लिया था तब से एक भी बार ये ट्रेड रेड में नहीं गया। कंसिस्टेंटली मार्केट ऊपर जाता गया और बहुत ही जल्दी हमको प्रॉफिट मिल गया। तो दोस्तों, इसी को मैं कहता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, जिसमें आपको पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका टारगेट कौन सा है, और आप कंफर्टेबल रहते हैं इस पोजीशन में बाइंग करने के लिए। तो ये तो हो गई आज की बात। अब इसमें देखते हैं कि कल का क्या मूव बन सकता है। तो अगर मैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूँ तो 23,000 से लेकर 23,600 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बैंक निफ्टी में मुझे बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 300 पॉइंट, नीचे की तरफ 300 पॉइंट, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी फेवरेबल है। लेकिन जब आप पोजीशन देखते हैं कि कॉल और पुट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है, स्पेशली वो स्ट्राइक प्राइसेस जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के दायरे में आती है, तो मुझे दिख रहा है कि कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। मतलब आज की ये जो रैली है, ये कॉल शॉर्ट कवरिंग वाली रैली रही है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको एक रिपोर्ट भेजता हूँ। उस रिपोर्ट में अगर आपको देखेंगे तो जो डोमिनेशन वाली स्ट्राइक प्राइसेस है, वो सारी स्ट्राइक प्राइसेस वही वाली रही है जिसमें कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। तो करीबन 80% तक का आपको डोमिनेशन कॉल शॉर्ट्स कवर में दिख जाएगा। तो जब आपके पास लिमिटेड कैपिटल होती है और आपको उसमें प्रॉफिट करना रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि जब कॉल शॉर्ट्स कवर हो रहे हो और सामने भी सेम बुलिश पोजीशन बनते दिख रहे हो, तब आप उसमें एक मूव ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ का जो ड्रिफ्ट रहता है, ऊपर की तरफ जब वो का जो एक्सेलरेशन रहता है, उसमें आप अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वापस आते हैं अपने एनालिसिस पे।
कॉल शॉर्ट कवरिंग हुई है जो कि एक बुलिश पोजीशन दर्शाती है। 23,600 पे अभी भी कॉल राइटिंग हुई है, तो ये दर्शाता है कि 23,600 का जो लेवल है वो एक कंफर्म रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और 23,600 में अभी भी कॉल राइटिंग हो रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि 23,600 एक कंफर्म रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर मार्केट फिलहाल के तौर पे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर मैं पुट की बात करूँ तो दोस्तों पुट में दिख रहा है कि पुट राइटिंग हुई है। तो आज जो हमने ट्रेड लिया उसमें हम, अगर आप मेरा जो रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ उसको अगर आप देखें तो आपको कंटिन्यूसली दिख जाएगा कि पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है। तो उससे आपको पता था कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, तो उसके कारण भी अपने को ट्रेड में एक कन्फर्मेशन मिलता है। फर्दर मैंने जो ऑप्शन डेटा रहता है उसमें भी देखा था, तो उसमें भी मुझे दिख गया था कि पुट राइट हो रहे हैं और कॉल में बाइंग हो रही थी उस टाइम। तो मुझे पता था कि चीज़ें फेवर में है, तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड फाइनली हमारा सक्सेसफुल रहा है। फर्दर अगर हम कल की बात करें तो अभी भी बुलिश क्रॉसओवर उसमें बना हुआ है, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर आप देखें तो पुट में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, मोर देन 320% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है 23,300 के पुट के आसपास, और 23,400 का भी मोर देन 140% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड स्टेबिलिटी और बुलिशनेस की तरफ। तो मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी भी दोस्तों हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार वीकली चार्ट को ज़रूर देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको अभी भी वीकली चार्ट में, जस्ट सेकंड, ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है कि मार्केट जहाँ पे ऊपर की तरफ आया है वो अभी भी जो 8 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर वो क्लोज़ नहीं हो पाया है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा डर लगता है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया तो थोड़ा रिस्की ट्रेड बन सकता है। तो इसीलिए जब तक इसमें कन्फर्मेशन नहीं आता, अब फर्दर जो भी ट्रेड रहेगा उसको ट्रेड को कंसिडर करने के लिए हम ये बेरिश क्रॉसओवर को बिल्कुल एक बार देखेंगे, और अगर उसमें कोई मूवमेंट मिलती है, मतलब रेड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिखती है, वाइट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होती दिखती है, तो वो हमारे लिए जो बुलिश ट्रेड हम लेना चाहते हैं उसके लिए एक कंफर्मेशन का काम करेगा। फिलहाल के तौर पे मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वीकली चार्ट बेरिश है तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा वो बोल नहीं सकते। फिर भी अगर आपने बुलिश पोजीशन बनाई है और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ऊपर की तरफ आप क्या टारगेट बना सकते हैं। तो 23,470 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो एक बार डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप नीचे के लेवल पे बात करें, अगर आपने इस लेवल पे शॉर्टिंग करी है तो मार्केट को नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो है 23,220 का लेवल। तो 23,218 23,220 का लेवल अच्छा सपोर्ट है। मार्केट अगर एक बार आता है तो अगर कल आपको मार्केट में ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलती है तो जो मूविंग एवरेजेस है वो भी ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत शिफ्ट होगी, तो उसको सपोर्ट मान के अगर आप चाहें तो, अगर आपने कॉल शॉर्ट करे हैं तो एक बार के लिए आप 23,220 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो बुलिश क्रॉसओवर डेली चार्ट पे बना हुआ है, मैकडी में भी बुलिश सिग्नल बना हुआ है, और आरएसआई भी 50 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वीकली चार्ट बेरिश है तो हम इसमें देख के ही ट्रेड लेंगे अगर कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेंगे तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या मूव बनता दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि निफ्टी का मैंने ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देखा है दोस्तों, अच्छा खासा एक्सपेंशन निफ्टी की रेंज में मुझे दिख रहा है। मतलब नीचे की तरफ 1100 पॉइंट और ऊपर की तरफ 100 पॉइंट, मतलब 8,500 के लेवल पे भी जो ऑप्शंस है वो एक्टिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो काफ़ी डिटेल्ड, काफ़ी लंबी हो गई है ऑप्शन एक्टिविटी रेंज, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेजरली मुझे दिख रहा है कि 9,350 से लेके 9,700 में कॉल शॉर्ट कवर हुए हैं। 9,600 एक एक्सेप्शनल है जिसमें बीच में फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। बाकी हल्की फुल्की बुलिश पोजीशन 9,300 पे, 9,200 पे, 9,100 पे, 8,900 पे, 8,600 पे मुझे बनती दिख रही है। 8,500 पे कॉल शॉर्ट जिन्होंने कर रखे थे उन्होंने कॉल शॉर्ट कवर कर लिए हैं। तो ये दर्शाता है कि मार्केट एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड। अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में मुझे दिख रहा है कि जस्ट सेकंड, पुट राइटिंग हुई है 9,250 से लेकर 9,700 के लेवल पे पुट राइटिंग हुई है। इतनी कोई खास पुट राइटिंग नहीं हुई है, मतलब परसेंटेज वाइज जो सेंटिमेंट हम रीड करते हैं वो उसमें उतना कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन पुट राइटिंग हुई है, कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं, तो मार्केट एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल पे भी पुट राइटिंग हुई है, लेकिन जो अच्छी खासी
हैरानी वाली बात है वो ये है कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में ऑप्शन एक्टिविटी रेंज अच्छी खासी एक्सपांड हो गई है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर आपने कॉल शॉर्ट या पुल शॉर्ट करे हैं तो एक बार अपने स्टॉप लॉस को देख लीजिए और उसको क्लोजली मॉनिटर आपको करना पड़ेगा। अगर कल के मूव की बात करें तो स्ट्रांगली बुलिश क्रॉस ओवर इसमें बना हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ डेफिनेटली जा सकता है। अगर आप देखें तो मैकडी का जो ये लेवल है, मैकडी में भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उसने जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस है मैकडी का, उसको क्लोज कर दिया है और जीरो लाइन के आसपास अगर आपको बुलिश क्रॉस ओवर मिलता है तो उसकी जो स्ट्रांगनेस है, उसकी जो कन्फर्मेशन है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं। अगर आप देखें RSI 58.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 61.80 के आसपास अगर आता है मार्केट और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट क्रॉस करता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आप फिलहाल के तौर पे मुझे लग रहा है कि RSI का जो रेजिस्टेंस है वो होल्ड कर रहा है। अब आपको लगेगा कि अगर इतनी अच्छी और फेवरेबल चीज़ें दिख रही हैं तो हम इसमें बुलिश मूव क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उसका सिंपल रीज़न है वीकली चार्ट अभी भी बेरिश है। हालांकि रेड लाइन में एक हल्की सी टिल्ट दिख रही है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे के लेवल पे अपने को नीचे के लेवल पे ये जो आपको टेल दिख रही है वो दर्शाती है कि जो लोअर प्राइसेस है वो रिजेक्ट हुई है। अब मार्केट 8 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बेटर रखना है, आपको कंफर्म ट्रेड लेना है, तो जब तक एक बार मार्केट 9650 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक मैं इसमें कोई लॉन्ग लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज मैंने आपको बता दी, कैंडलस्टिक का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। मैकडी की बात करते हैं। मैकडी में आपको दिख रहा है कि एक बुलिश क्रॉस ओवर वीकली चार्ट में बनने ही वाला है। 69.86 का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर की तरफ का लेवल है, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस भी आसपास ही है। वापस आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट आ चुका है, लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्लोज भी ऊपर की तरफ हो रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आज का कैंडल है। आज का कैंडल नीचे की तरफ ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ क्लोज होने में कामयाब रहा है। उसमें भी आपको एक थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ विक बनती दिख रही है। तो अगर आप ये वाला लेवल देखें तो आपको दिख जाएगा कि ये वाले जो कैंडल्स हैं ये रेजिस्टेंस है, तो उसको मार्केट एक्सीड नहीं कर पाया है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि कल का क्या मूवमेंट रहता है और फिर उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 9650 के ऊपर क्लोज नहीं होता, निफ्टी में तो एक बार बुलिश पोजीशन अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट बेरिश है तो मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं तो मैं आपको डेली रिपोर्ट्स देता हूँ जिसमें मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मार्केट का आपको ओवरऑल मूड थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। उसके अलावा डेली वीडियोस तो आपको मिलते ही हैं। अगर आप उसको, जो मैं आपको डेटा देता हूँ, जो रिपोर्ट देता हूँ, उसके साथ अगर आप रीड करके देखेंगे तो आपको थोड़ा देखने में इसको थोड़ा और मज़ा आएगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो आप उसमें, आप जब मैं जैसे बोलता हूँ कि कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें देता हूँ। तो अगर आप इसको कंटिन्यूसली एनालिसिस करके आप खुद भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और स्पेशली मुझे ये फीडबैक मिली है कि जो कॉल शॉर्टिंग और पुल शॉर्टिंग का काम करते हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल है। हालाँकि अभी हम क्योंकि अभी हम बिगिनिंग में हैं तो अभी मैं आपको ऑप्शन में बाइंग वाली ही स्ट्रेटेजी देता हूँ, लेकिन काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज़ बन सकती हैं। 2 स्ट्रेटेजीज़ के वीडियो भी मैंने आपको बना के दिए हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैडल, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी अच्छी लाइक्स आई हैं। तो और भी काफ़ी स्ट्रेटेजीज़ रहती है जो मैं आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करिए। दोस्तों, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कल पूछा था कि वीडियो की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, कितना डिटेल में एनालिसिस आप चाहते हैं, उसके बारे में आप मुझे बताइए। लेकिन आपके कोई मतलब का जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो डेफ़िनेटली हर बार कमेंट करते हैं, उनके मैसेजेस आए हैं। बाकी व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन आप कमेंट में बताते नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अल्टीमेटली आपको ही इसमें फ़ायदा होगा जब आप मुझे बताएँगे कि वीडियो की लेंथ इतनी रखिए। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको एक ऐसा एनालिसिस दे पाऊँ जो एक ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा लंबा वीडियो बोरिंग हो जाता है। और कुछ एकदम न्यूबी हैं, उनको चीज़ें पता नहीं रहती, तो उनके लिए अ, जो शॉर्ट में एनालिसिस रहता है, जो जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था, उनको पसंद नहीं आता। हालाँकि मुझे जो फीडबैक मिल रही है, जो लंबे डिटेल वाले वीडियो उनको पसंद आ रहा है, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13-14 मिनट के वीडियो आप बना सकते हैं, लेकिन चीज़ें डिटेल में बताइए, छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स आप कवर करिए, तो उसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
तो जैसे आज जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बुलिशनेस आपको मिल रही है मार्केट में, डेली चार्ट बुलिश है, फिर भी हम बुलिश पोजीशन लेना अवॉइड क्यों करें उसके बारे में मैंने बताया। कैंडलस्टिक में भी हमने आपको बताया कि कैसे लोस को देखते हैं, हाई को देखते हैं, मैकडी के बारे में बताया, आरएसआई के बारे में बताया, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के बारे में बताया। अगर आपको रिपोर्ट मिलता है तो रिपोर्ट का भी कैसे रीड करना है उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस बार बिल्कुल आप फीडबैक दीजिए अपना, कमेंट करिए कि आप क्या एक्सपेक्ट